चावल में से छोटे स्टोन अलग करने हो, पानी में से मिट्टी अलग करनी हो, या किसी मिक्सचर को डिफरेंट सब्सटेंस को सेपरेट करना हो, क्या हर सिचुएशन में सेम मेथड यूज़ करोगे? बिल्कुल नहीं। और सीटेट में इसी सिंपल लुकिंग कॉन्सेप्ट को एग्जामिनर थोड़ा ट्विस्ट करके पूछ सकता है। सो आज देखते हैं कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस को एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली कैसे समझना है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथ्स वाला ऑफिशियल। आज हम क्लास 2 में आ गए हैं, सीटेट की क्लास 2 में आ गए हैं, जिसमें हम करने वाले हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस चैप्टर को। लेकिन क्लास में सिर्फ मेथड याद नहीं करेंगे, मैं आपसे बीच बीच में क्वेश्चन पूछूंगा, सिचुएशन दूंगा और आपको गेस करना होगा कि यहाँ कौन सा मेथड वर्क करेगा एंड वाई। एंड एंड में एक फाइनल चैलेंज भी होगा। सो क्लास को एंड तक फॉलो करना। सो बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। सो हमारा चैप्टर है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का पृथक्करण करना। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जहाँ हम एक मिक्सचर से अलग अलग सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं, लेकिन हम ये करते क्यों हैं? हम हार्मफुल या नॉन यूजफुल चीज़ों को निकालने के लिए सेपरेशन करते हैं, या फिर दो यूजफुल चीज़ों को अलग अलग यूज करने के लिए क्या करते हैं? सब्सटेंस का सेपरेशन करते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ एग्जांपल, चाय बनाने के बाद हम चाय को छन्नी में छानते हैं। क्यों? क्योंकि जो अनवांटेड जो चाय पत्ती है उसको अलग करने के लिए। ठीक है, ये सो द सब्सटेंस इज टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ मटेरियल, किसी भी साइज़ का हो सकता है, हमें वो चीज़ें अलग करनी है। ठीक है, अब स्टेट ऑफ मैटर, जो सब्सटेंस हम सेपरेट करते हैं, ठीक है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, इवन गैस भी हो सकता है। ठीक है, सो बढ़ते हैं कि मेथड ऑफ सेपरेशन। ठीक है, उससे पहले हम ये देखते हैं कि सेपरेशन का प्रोसेस क्या है। एक तो ये हो सकता है कि हम सेपरेट चावल से क्या कर रहे हैं? स्टोन को सेपरेट कर रहे हैं। तो पर्पज़ क्या है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अनयूजफुल कंपोनेंट या इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए। ठीक है, अलग। लेकिन अगर हम चावल में से पत्थर को अलग कर रहे हैं, कंकड़ को अलग कर रहे हैं, तो उसका हम करते क्या हैं? उसको फेंक देते हैं। जैसे दूसरा एक और ले लेते हैं, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, दूध दही मट्ठा बनाना वो करने के लिए। अब क्या होता है, हम इसमें टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, हम इसमें दो चीज़ों को तो अलग कर रहे हैं लेकिन दोनों काम की हैं। मतलब वी यूज़ बोथ कंपोनेंट, मक्खन और छाछ दोनों काम में आते हैं, बनाते हैं ना दूध से। तो ये भी हम कर सकते हैं। दूसरा, सेपरेट टी लीव्स, हम चाय की पत्तियों को अलग करते हैं टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट, तो उसे फेंक देते हैं। तो इसके लिए हम मेथड यूज करते हैं। सो इसी में पहला मेथड क्या आता है हमारा? हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मतलब हस्तचयन। मतलब हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटी लाइक पीसेस ऑफ डस्ट के स्टोन, हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस एंड पल्सेस से हैंड पिकिंग, हाथ से अलग करें। मतलब जब हम किसी मिक्सचर से हाथ से उठाकर इम्प्योरिटीज़ को अलग करते हैं तो उसे हैंड पिकिंग कहते हैं। मान लो एग्जांपल, आपकी मदर घर में जैसे चावल दाल या गेहूँ बनाने से पहले हमारी मम्मी उसमें छोटे छोटे पत्थर, मिट्टी के टुकड़े या कचरा हाथ से निकालती है, उसे ही हैंड पिकिंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए हैंड पिकिंग के लिए? कि पहले तो इम्प्योरिटीज़ का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तभी हाथ से अलग करोगे ना। इम्प्योरिटीज़ का कलर या शेप यूजफुल जो ग्रेन है या पल्सेज है या वीट है उनसे अलग होना चाहिए, तभी तो निकाल पाओगे। इम्प्योरिटीज़ की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ना हो। मतलब अगर चावल हम घर में छाँट रहे हैं तो थोड़े होते हैं ना, कुछ होते हैं, लेकिन ज़्यादा होगी तो हम इस मेथड का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये इसकी एक कंडीशन होगी। तो इसे ही कहते हैं हम क्या? हैंड पिकिंग। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा? थ्रेसिंग आता है। थ्रेसिंग मतलब घाई भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? घाई।
द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉल्क, डंडियों से ग्रेन्स को अलग करना, इज थ्रेसिंग। इन दिस प्रोसेस द stalk are beaten to free the grain seed. Sometimes threshing is done with the help of bull oak, बैलगाड़ी से मशीन भी यूज की जाती है। मतलब ड्राइड स्टॉल्क किसे कहते हैं? डंडियों को। मतलब पौधे की डंडियों से अनाज के दानों को अलग करने की प्रोसेस को थ्रेसिंग कहा जाता है। पीट पीट के, जैसे हमारे वहाँ गेहूँ होते हैं, गेहूँ को एक पत्थर पे, हमारे वहाँ तो पत्थरों पे कूटते हैं ना, उसे ही हम थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है। मतलब जो पौधे के डंडियों से अनाज को अलग अनाज के दानों को अलग मतलब करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं, मतलब पीट के। ठीक है, उसे थ्रेसिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ थ्रेसिंग फेल क्यों हो जाता है? एक यहाँ पे थ्रेसिंग है तो हमारे वहाँ भी यूज किया जाता है। एक एक आम या अमरूद को पेड़ से तोड़ना आसान है। मतलब हम क्या कर सकते हैं? एक आम को या अमरूद को पेड़ से तोड़ सकते हैं, पर गेहूं या धान के दाने इतने छोटे और क्या कहते हैं, हजारों की संख्या में होते हैं कि उन्हें हाथ से एक एक करके हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है। आया समझ? थ्रेसिंग मतलब यहाँ बहुत जगह फेल हो जाता है। अगर किसी का बहुत बड़ा खेत है, बहुत सारी धान की खेती होती है, तो उन्हें मार मार के हाथों से अलग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। ये कैसे काम करता है? थ्रेसिंग कैसे काम करता है? थ्रेसिंग, किसान पहले बंडल को धूप में सुखाते हैं। क्या करते हैं? धान जैसे गेहूँ होते हैं तो गेहूँ के बंडल बनाते हैं, उन्हें पहले सुखाते हैं। फिर उन स्टॉक या उन डंडियों को किसी हार्ड सरफेस पर पीटा जाता है या उन्हें बीट किया जाता है, जिससे दाने अलग हो जाते हैं। लेकिन लेकिन अब क्या होता है, आजकल अगर ज़्यादा क्वांटिटी के लिए क्या करते हैं? बुलॉक भी यूज किया जाता है, मतलब बैलगाड़ी का यूज किया जाता है। ठीक है। फिर एक आता है हमारा यहाँ पे थ्रेसर मशीन, इसको बोलते हैं थ्रेसर मशीन भी यूज किया जाता है आजकल। ठीक है। आया समझ में? उसके बाद आता है हमारा थर्ड मेथड, विनोइंग। क्या आता है? विनोइंग मतलब निष्पावन या फटक करना। ठीक है। ये क्या बोले, निष्पावन कहते हैं या फटकना भी कहते हैं। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम हैवियर सीड और ऑफ ग्राम। ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि भारी और हल्के कंपोनेंट को हवा या फिर ब्लोइंग एयर, जो हवा चलती रहती है, की मदद से अलग करना विनोइंग कहलाता है। हमारे तो फटाव कहते हैं, फटाव लगाना हवा। एक चादर लेते हैं, उससे दो लोग पकड़ के हवा लगाते हैं, तो उससे हम विनोइंग करते हैं। ठीक है। ये मेथड सबिस्टेंस के वेट के या वजन के डिफरेंस पर काम करता है कि उस पार्टिकल का वजन क्या है। हस्क मतलब एक तो बहुत लाइटर होना चाहिए, एक थोड़ा भारी होना चाहिए, तभी होता है। मतलब एक हवा से न उड़े, जो काम की चीज़ है वो हवा से न उड़े, और जो काम की चीज़ नहीं है वो हवा से उड़ जाए, जैसे हस्क। ठीक है। किसान ग्रेन है, मतलब अनाज और भूसा, हस्क होता है ना एक, क्या होता है? हम्म, हस्क, हस्क को हम भूसा बोलते हैं। भूसा के मिक्सचर को एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर शोल्डर हाइट से धीरे धीरे नीचे गिराते हैं। देखा होगा हमने हमारे गांव घरों में, हवा चलने से जो हल्का हस्क होता है वो उड़कर दूर चला जाता है। जो बाहरी ग्रेन या दाने होते हैं वो सीधे नीचे गिरकर एक ढेर बना लेते हैं। ठीक है। इस हस्क को बाद में कैटल के मतलब चारे या के रूप में यूज किया जाता है। इसके मतलब हस्क और वो दोनों काम पे आते हैं। ये हो गया हमारा क्या? विनोइंग। आया समझ में? अब आता है इसमें हमारा फोर्थ मेथड, आता है इसमें हमारा सीविंग। सीविंग मतलब छन्नी करना। ठीक है। मतलब सीविंग अलाउ द फाइन फ्लोर पार्टिकल टू पास थ्रू द होल ऑफ द सीव। सीव मतलब छन्नी, छन्नी करना, ऐसे ऐसे नहीं करते छन्नी, आटा छन्नी करते हैं। ठीक है। छन्नी का यूज
करके अलग अलग साइज के पार्टिकल को अलग करना सीविंग कहते हैं। ये मतलब कैसे यूज होता है? ये तब यूज होता है जब मिक्सचर के कंपोनेंट का साइज अलग अलग हो, तभी ये काम करेगा ना, तभी तो छन पाएंगे। अगर मान लो इस नीब के बराबर का छेद है तो इससे पतला उसमें पार्टिकल भी होना चाहिए और इससे बड़े भी, ताकि हम उसे अलग कर सकें। उसे सीविंग कहते हैं, छन्नी कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, घर में रोटी बनाने से पहले आटे को छनना ताकि बड़ा कचरा या जो चोकर है छन्नी के ऊपर रह जाए और साफ आटा नीचे निकल जाए, ठीक है। या मकान बनाने वक्त वही देख लो, जो बड़ी स्लैंटिंग छन्नी से जो सैंड को छनना ताकि पत्थर और जो छोटे कण होते हैं वो अलग हो जाते हैं, उसे भी हम सीविंग कहते हैं, उन्हें छन्नी करना कहते हैं, ठीक है। आया समझ में? हमने अभी तक 4 मेथड पढ़ दिए, हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग और सीविंग। चलिए एक सिचुएशन सोचो, आपके पास चावल में कुछ स्मॉल स्टोन मिक्स्ड है चावल में। अब बताओ इन्हें सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, कमेंट में बताना। हमारे पास राइस है, उसमें कुछ स्मॉल स्टोन्स हैं, तो बताना कि हम इसमें कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। आया समझ में? इन्हीं 4 में से पूछ रहा हूँ, एक और सोचो। अब हाँ, एक और सिचुएशन देखो, आपके पास फ्लोर में कुछ बैरन पार्टिकल मिक्स्ड हैं। अब कौन सा मेथड यूज करेंगे? हैंड पिकिंग करेंगे, सीविंग करेंगे, विनोइंग करेंगे या थ्रेसिंग करेंगे? ये इसको पॉज करो, क्वेश्चन ध्यान से सुनो और इन दोनों का आंसर कमेंट में बताओ, ठीक है। आया समझ में? हम बढ़ते हैं आगे। ओके स्टूडेंट, अब आज का फाइनल चैलेंज, जो दो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उन्हें ध्यान से सुनिए और उन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिए। मैं आंसर वहीं पे चेक करूँगा आप सभी का। अब तक जो कॉन्सेप्ट हमने कवर किए उन्हें कंबाइन करके आंसर देना है उन दो क्वेश्चन का, ठीक है। आया समझ में? और एक चीज़ याद रखो, सीटेट में सिर्फ आंसर याद करना नहीं, सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सीटेट के कॉन्सेप्ट इसी तरह सिंपल लैंग्वेज एग्जाम्पल और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से समझना है, देन फॉलो एंड सब्सक्राइब दी मैथ्स वाला ऑफिशियल। यहाँ हम सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं करते, कॉन्सेप्ट को एग्ज़ाम रेडी बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, इस क्लास 2 के नेक्स्ट पार्ट 2 में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग गाइस। थैंक यू।